हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बहुपद मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको बहुपद के बारे में बताया था कि बहुपद क्या होती है, बहुपद कितने तरह का होता है और हम उसे पहचान कैसे सकते हैं। आज हम जो अब मैंने आपको पढ़ाया ना, अब उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 का जितना क्वेश्चन है सबको सॉल्यूट करेंगे, मतलब पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सबको पूरा सॉल्व कर देंगे। चलिए, अब मैं आपको ज्यादा देर नहीं करूंगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग समझाऊंगा, उसके क्वेश्चंस को बताऊंगा। 2, 3, 4, 5 इस तरह करके पांचों क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर हैं ना तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला हेडिंग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। मतलब ये जो जितना 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इन चारों क्वेश्चन को हमें देख के बताना है कि इन चारों में कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है। और क्या एक चर में कितना, एक चर, मैंने आपको बताया था एक चर वाले बहुपद किसे बोलते हैं, बताया था कि नहीं। तो अब इसमें आपको क्या पहचानना, बहुपद पहचानना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का घात जो होता है, कोई भी चर का जो घात होता है, वो घात जो होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये चर है, इसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 4x² - 3x + 7। अब दोस्तों देखिए, तो इसमें चर का घात देखिए, आप किसी से मतलब लेना है चर का घात, चर का घात देखिए पूर्ण संख्या में है, हाँ है। इसमें भी देखिए चर का घात पूर्ण संख्या में है, हाँ है। तो ये क्या बहुपद है, हाँ लिख दीजिए, हाँ बहुपद है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको देखना है, y² + √2। अब हम लोग दोस्तों ये √2 आ रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि आपको √2 आए √3 है उसे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ चर से मतलब होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चर देखिए, चर पूर्ण संख्या में है, हाँ है। पूर्ण संख्या भूला है तो नहीं दोस्तों, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी आता है वो सब लोग क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो इसमें भी देखिए चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। कारण बताने बोला है दोस्तों, तो मैं आपको कारण समझा दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा क्या, हाँ यह बहुपद है क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या में है। बस सिंपल, खत्म। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आपको इसमें भी देखना है चर का घात, तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुपद है। नहीं दोस्तों, यहाँ देखिए चर, ये क्या है, नीचे में है। अगर इस चर को हम लोग ऊपर भेजते हैं तो ये इस तरह दिखेगा, y + 2, ये y ऊपर जाएगा तो ऊपर में क्या आ गया, -1। और चर का घात कभी ऋणात्मक होता है, होल नंबर कहां से शुरू होता है, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 से ना। ये तो -1 आ गया, मतलब 0 से भी पीछे आ गया, तो ये क्या हो गया, बहुपद नहीं है। ये क्या हो गया, बहुपद नहीं है, नहीं, यह बहुपद नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, 1 चर, 2 चर, 3 चर आ गया दोस्तों। कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको यह क्या पढ़ा रहा हूं, एक चर वाले बहुपद। तो आपको सिर्फ एक चर से ना मतलब होना चाहिए दोस्तों, एक चर। ये सभी तो बहुपद तो हैं, सभी का देखिए पावर पूर्ण संख्या में, लेकिन एक चर में है नहीं, ये एक चर में नहीं है। तो आपको इसको लिखना किस तरह है, तो आप इसे लिखिएगा, हाँ, क्योंकि दोस्तों मैं इसे साफ कर देता हूं, हाँ यह बहुपद है, परंतु एक चर में नहीं है। हाँ यह बहुपद है परंतु एक चर में नहीं है, ये 3 चर में है। ये भी समझ गए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन भी समझ गए, ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि इसका देखिए चर का घात ऋणात्मक है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, खत्म।
दूसरा तो आप समझ गए, चर का घात देखिए बहुपद में है, मतलब चर का घात पूर्ण संख्या में, तो इसलिए क्या होगी, बहुपद है। वाई स्क्वायर 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये भी बहुपद है। समझ गए ना दोस्तों, इसमें भी लिख दीजिए, लीजिए मैं इसके लिए आपके लिए और आसान कर देता हूँ। हाँ बहुपद है, खत्म। चलिए दोस्तों, आपको 1 नंबर तो उम्मीद करो तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कुछ करना ही नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ देखना है चर का घात देखना है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक, अब चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। अब आप एक काम करिए दोस्तों, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप सभी क्वेश्चन बना लेंगे, है कि नहीं? फिर भी मैं आपको बताऊंगा सारा क्वेश्चन, ठीक? चलिए देखिए क्या बोला, निम्न में से प्रत्येक का x² का गुणांक लिखिए। ये जितना भी दिया हुआ है ना दोस्तों, ये जितना भी बहुपद दिया हुआ है सब में x² का गुणांक लिखना है। x² का क्या लिखना है, गुणांक। अब गुणांक मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो साथ में रहने वाला। तो मैं आपको दोस्तों देखिए तो x² आपको किसी को नहीं देखना है, जितना क्वेश्चन दिया है ना 1 2 3 तीनों में 3 4 5 पांचों क्वेश्चन में आपको x² खोजना है। किसको खोजना है, x²। तो ये x² का है दोस्तों, यहाँ पर है ना x² का गुणांक क्या है दोस्तों? तो देखिए तो दोस्तों x² के पीछे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो x² का गुणांक क्या है दोस्तों, x² का गुणांक क्या है दोस्तों 1। गुणांक का मतलब साथ में, x² का गुणांक क्या है दोस्तों 1। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों x² का गुणांक क्या है दोस्तों, x² का गुणांक क्या है बताइए तो, बता दूं? देखिए इसमें भी कुछ नहीं 1, लेकिन दोस्तों साथ पीछे क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो गया -1, खत्म। यहां पर भी देखिए तो दोस्तों x² का गुणांक, तीसरा क्वेश्चन में x² का गुणांक क्या है दोस्तों, x² के बगल में ही π/2, तो इसके x² का गुणांक क्या हो गया π/2। कितना इजी दोस्तों, सिर्फ आपको देखना x² के साथ कौन सा है। ठीक, यहाँ पर देखिए तो दोस्तों x² का गुणांक x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया x² का गुणांक, x² का गुणांक 1। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिए, मैं इसे थोड़ा दूर लिख देता हूं, √2x + 1 x² का गुणांक, ये तो आपको लिखना है दोस्तों। लेकिन आपको देखिए पहले कि x² कहीं पर है, कहीं पर है x², नहीं ना है, नहीं है, तो इसका गुणांक क्या हो गया 0। कहीं x² है ही नहीं। अगर x² रहता और उसके साथ में कुछ रहता तो वो उसका साथ हो जाए तो गुणांक, लेकिन x² के साथ कुछ नहीं तो मतलब 0। यहाँ x² के साथ π/2 था, यहाँ पर x² के साथ -1 था, यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं, मतलब यहाँ भी x² के साथ क्या है 1 है। कितना इजी था, दिखा कि नहीं? इस देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म, कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। अब दोस्तों मैं साइड हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 1 2 या तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए साइड होता हूँ, फिर मैं इसे रब करके क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। चलिए दोस्तों, आपने 2 नंबर तो उतार दिया होगा। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का उदाहरण दे। अब दोस्तों मैंने आपको द्विपद बताया था ना, जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपद बोलते हैं, और एक पद बताया था जिसमें 1 पद होते हैं, बताया था कि नहीं? लेकिन यहाँ क्या बोला 35 घात की, घात मतलब मैंने आपको उसी दिन बताया था कि घात किसी भी संख्या का जो मतलब किसी भी जो चर या अचर के ऊपर जो पावर रहता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं घात। x का घात कितना है 2, x का घात कितना है 4, इसे हम लोग घात बोलते हैं ना। हाँ चलिए, इसी के थ्रू हमको ये बताना है। तो पहले हमको देखना क्या बोला दोस्तों, 35 घात के द्विपद। द्विपद क्या होता है दोस्तों, द्विपद तो कोई भी चर का पावर 35 है,
है। तो ये तो एक पद हो गया। अब इसमें एक पद कुछ और जोड़ना है ना दोस्तों, तो अपना मन से कोई भी पद जोड़ दीजिए, एक पद कोई भी पद। मैं जोड़ देता हूं 5, जोड़ दिया। x का पावर 35 प्लस 5। अब बोलेंगे दोस्तों ये 5 कहां से आया, तो दोस्तों ये 5 जरूरी नहीं, आप ये 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी नंबर लिख दीजिए, बस ये क्या होना चाहिए, द्विपद। तो पहला क्या, 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण क्या हो गया, x का पावर 35 प्लस 5 हो गया ना, हुआ कि नहीं। अब क्या बोला है, 100 घात के एक पद। कितना पद बोला है दोस्तों, एक पद, एक पद। 100 घात के कितना, एक पद। तो 100 का घात का एक पद बोला है ना दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी चर लिखिए ऊपर में 100 घात बोला, और यहां पर कुछ लगा दीजिए 2 3 4, 3y का पावर 100, ऐसे नहीं लिखना है दोस्तों। तो और इसमें आसान कर देता हूं, देखिए x y z कुछ भी लिखिए, उसका पावर आ गया 100, ये पद हुआ दोस्तों। इसके साथ कुछ लगा देते, 3y का पावर 100। अब ये हुआ कि नहीं, देखिए तो 3y एक पद बना, एक पद, अब पावर में कितना है 100, तो ये भी बन गया। 100 के घात का एक उदाहरण ये बन गया, 35 के घात का एक उदाहरण ये बन गया। तो दोनों तो हो गया दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस बीच में या तो लाइन दे दीजिए या फिर कोमा दे दीजिए। कोमा क्यों दिया, 35 के घात का द्विपद का एक उदाहरण हो गया, और 100 के घात के एक पद का उदाहरण एक हो गया ना, खत्म, खत्म, और कुछ नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। द्विपद कुछ भी लिख दीजिए, द्विपद, द्विपद, यहाँ पर कोई भी चर लिखिए, चर का घात कितना है 35 है, और एक को पद कोई जोड़ दीजिए तो द्विपद बन गया। एक पद y z t r, आपको जो बुझाते लिखिए, और उसके ऊपर 100 चढ़ा दीजिए, अब बगल में किसी और मेंबर को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। तो हमने 3 को जोड़ दिया, अब 5 को जोड़ सकते, 6 को जोड़ सकते, ये एक पद बन गया, समझे कि नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है दोस्तों, निम्न में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखें। प्रत्येक बहुपद का घात लिखने बोला है, अधिकतम घात। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहला क्वेश्चन दूंगा, ये देखिए तो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। तो आप बोलेंगे दोस्तों घात में 2 भी, घात में 3 भी, लेकिन आपको लिखना है अधिकतम घात, मतलब सबसे ज्यादा कौन है। तो यहां पर तो देखिए तो दोस्तों 5x³ मतलब x का घात, x का अधिकतम घात कितना है दोस्तों, 3। x के सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 है। देखिए तो x का अधिकतम घात कितना है, 3 है ना, तो वही चीज ना हमने लिखा है यहाँ पर, समझे दोस्तों। आपको इस तरह लिखना है, अगर आपको नहीं लिखना डायरेक्ट लिख सकते x = 3, खत्म। लेकिन आपको लिख के दिखाइएगा तो थोड़ा बढ़िया दिखेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो दोस्तों y का अधिकतम घात, y का अधिकतम घात, y का अधिकतम घात कितना है दोस्तों, y का अधिकतम घात 2 है, खत्म। यहां पर दिया 5t - √7, इधर मैं लिख देता हूं 5t - √7। तो यहां आपको देखना है t का अधिकतम घात, t का अधिकतम घात कितना है दोस्तों, ऊपर में कुछ नहीं है तो मतलब 1। t का अधिकतम घात कितना है दोस्तों, कुछ नहीं तो ऊपर 1। एक और क्वेश्चन होगा दोस्तों, रुकिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 3। आप बोलेंगे दोस्तों यहां पर कुछ नहीं दिया है तो इसका हम घात कैसे पता करेंगे, t तो खुद एक नंबर है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किसी का भी पावर 0 वो कितना होता है, 1 होता है। और ये 1 अगर यहां पर है तो 3 1 जा 3, खत्म। जानते हो दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरह होगा, यहां पर लिखा होगा 3x का पावर 0, 3x का पावर, x y z कुछ भी रहे, किसी का भी पावर 0 तो कितना आ जाएगा 1, ठीक। तो अब आपको यहां पर क्या लिखना है कि x का पावर 0 का
अधिकतम घात कितना है? 0। x का पावर 0 का अधिकतम घात कितना है? 0 है कि नहीं? है कि नहीं? ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला, निम्न में कौन कौन बहुपद, ये जितना बहुपद है ना, इसमें कौन रैखिक है, कौन द्विघाती, कौन त्रिघाती है। तो मैंने आपको सिखाया था ना कि कोई भी चर का पावर 1 होता है तो उसे हम लोग रैखिक बोलते हैं, बताया था कि नहीं। और किसी भी चर का पावर 2 होता है तो उसे हम लोग द्विघाती बोलते हैं। किसी भी चर का पावर 3 होता है उसे हम लोग त्रिघाती बोलते हैं, बताया था कि नहीं, याद है ना। अब उसी को हमको देख के बताना है। तो देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर चर का पावर कितना है? 2। अब बोलेंगे x का पावर 1 है तो ज्यादा वाला को देखना है। यहाँ चर का घात कितना है? 2, तो ये क्या हो गया? द्विघाती। खत्म, कुछ नहीं है, बस आपको पावर देखना कितना है, वो पावर को देख के आंसर बताना है। चर का घात 3, क्या हो गया? त्रिघाती। चर का पावर है 2, क्या हो गया? द्विघाती। चर का पावर 1 है, क्या हो गया? रैखिक। द्विघाती बहुपद लिख सकते हैं आप दोस्तों, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, रैखिक बहुपद। ये क्या है दोस्तों? ये भी रैखिक है। टी के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। यहाँ भी x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो ये क्या हो गया? रैखिक। r के ऊपर 2 है तो ये क्या हो गया? द्विघाती बहुपद। समझे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 ना आसानी से समझ आ गया। कुछ नहीं देखना था, पावर देखिए x में किसका ज्यादा है, उस हिसाब से इसका नाम बताइए, कौन द्विघाती बहुपद है, कौन रैखिक बहुपद है, कौन त्रिघाती बहुपद है। ठीक, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। यहाँ पर होता है हमारा प्रश्नावली 2.1, मतलब एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन खत्म। मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया दोस्तों। अब आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा 1-2 बार, और अगर समझ नहीं आया हो ना तो एक बार देख लीजिएगा फिर से। और आप इससे, अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 देख रहे हैं, अगर आपने बहुपद को पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है ना तो इससे पहले का हमारा जो पार्ट 1 है ना, वो ना इसी एक्सरसाइज 2.1 का ना इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब 2.1 कैसे बनेगा उसके बारे में सब कुछ अच्छे से बताया है। आप उसे जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा दोस्तों? तो एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक, अब फिर मैं एक्सरसाइज 2.2 को करवाऊंगा। इसी तरह करके हम पूरा बहुपद को खत्म करेंगे। ठीक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। समझे? थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आपने हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखा, उसके लिए आपको थैंक यू। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।